एक बार सबको आलस्य भगाए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। कुछ कुछ कसर लगे बाहर निकल जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। नखुंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदार। महिमा कही न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी दशरथ जी महाराज, समस्त पूज्य बाबागण, परम आदरणीय परमानंद बाबू, आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर विजय कुमार जी, समवेत समादरणीय साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी आप लोगों ने नवधा भक्ति के संबंध में श्रवण गोचर कर रहे थे। नवधा भक्ति से समझ गए कि 9 प्रकार की उसमें भक्ति है। नवधा भक्ति के उपदेशक भगवान श्री राम है और श्रवण करने वाला या करने वाली कहिए तो मां सबरी है। भगवान श्री राम ने मां सबरी को माध्यम बना करके संसार के नर नारियों को उपदेश किया। उन्होंने भगवान श्री राम ने दिखा दिया यह कि नर नारी का भेद नहीं, जाति पाति की कोई बात नहीं, अमीर गरीब की कोई बात नहीं, बड़ा छोटा होने का कोई भी बात नहीं। भगवान राम दिखा दिया कि सब कोई भक्ति कर सकते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, जे पहुंचे ते कहीं गए, तिनकी एक ही बात, सबे सियाने एक मत, सबकी एक ही जात। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि चहु वर्णा को दे तो उपदेश, चारों वर्णों को उपदेश दे सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितने मनुष्य संधारी हैं प्रो भक्ति कर सकते, सभी अंतर बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने बहुत पहले अर्थात त्रेता युग में ही इस बात को चरितार्थ कर दिए थे। शास्त्रकार कहते हैं कि जो भगवान होते हैं वह कभी भी भेदभाव नहीं करते।
और जिस भगवान के द्वारा भेदभाव होता समझो भगवान नहीं कहलाता। सीधे शब्दों में जिस प्रकार से बच्चे से कोई प्यार करेगा तो उनके पास बच्चा पहुंचेगा, उसी प्रकार से याद रखिएगा परमात्मा से कोई भी प्रेम करेगा परमात्मा उनके पास रहेगा, कोई भेद नहीं होता। और जहां भेद होता है समझिए वहां पाखंड है, वहां भक्ति नहीं है। संत कहते हैं कि भक्ति करने वाले के जीवन में पाखंड नहीं होता। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं पाखंड और अहंकार त्यजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। पाखंड नहीं होना चाहिए। अब पाखंड है क्या? पाखंड के संबंध में एक छोटी सी बात मैं सुना दूं, तब आगे आऊंगा प्रसंग पर। एक पंडित जी थे, वो पंडित जी स्वपाकी थे, स्वयं भोजन बनाया करते थे, दूसरों को बनाया हुआ खाते पीते नहीं थे। तो लेफ्ट हैंड अर्थात बायां हाथ वो चौका से बाहर रखते थे, अर्थात रसोई घर से बाहर रहता था। कोई भी जाता था तो उसको अंदर पूरा पूरा एक हाथ बाहर ही करवाता था, बाहर लोग हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति ने पूछ बैठा कि आप एक हाथ बाहर क्यों रखते हैं? कहा तो पता नहीं, ज्ञान भी नहीं है आपको। कहा क्या बात है? नहीं मालूम है आपको कि इस बाएं हाथ से लोग गंदे चीज को धोते हैं, इसको बाहर रखता। तो वो भी बड़ा कम तेज दिमाग का नहीं था। उन्होंने कहा कि जिससे गंदे निकलते हुए तो आपके पीढ़े पर बैठे हुए हैं, उसको क्या करेंगे आप? तो उनकी दिमाग खुल गई। तब फिर वो बेचारे पाखंड छोड़ दिए। तो शरीर को धोने से हम पवित्र नहीं हो जाते। अगर शरीर के धोने से अगर पवित्र हो जाता तो मछली के द्वारा गंध नहीं आती। शास्त्रकार कहते तब किनको धोया जाए? मन को धोया जाए। भगवान श्री राम कहते मन को धो। तुम्हारे मन के मैल निकल जाएंगे तो तुम्हारे मैल से भी खुशबू निकलेगी। बात समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मन अगर पवित्र हो जाएगा तो आपके पसीने से भी खुशबू आएगी। आपके मन पवित्र हो जाएगा तो आपके मैल से भी खुशबू आएगी। केवल मन को पवित्र करने की जरूरत है। परम संत बाबा देवी साहब 6-6 महीने नहीं नहाते थे, लेकिन उनके जब पसीने चलते थे तो खुशबू निकलती थी। शास्त्रकार की साधना की बड़ी खुशबू निकलती है। तो किससे आप घृणा करोगे? देह से घृणा करने की बात तो होती नहीं। इसलिए शास्त्रकार कहते पाखंड नहीं होना चाहिए। सब एक हैं। मां सबरी भले ही छोटी जाति में थी, यद्यपि भगवान श्री राम ने इस बेड़ी को तोड़ दी, इस बंधन को तोड़ दिए, दिखा दिए बड़े प्रेम से कि कोई छोटा बड़ा होता नहीं है। भक्त का जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, अर्थात भगवान का जो होता है वो सबसे बड़ा होता है भक्ति करने वाला। परिणाम क्या हो गया? भगवान श्री राम स्वयं गए सबरी के यहां। सबरी बुलाने नहीं गई थी, और गए तो किस तरह से गए। लेकिन मां सबरी एक विशेषता उनकी यह थी कि प्रत्येक दिन गुरुजी की बातों को याद करके रखती थी। कहानी लंबी सब जानते हैं, मैं संक्षेप में केवल कहने जा रहा हूं। क्या करती थी सबरी? तो प्रत्येक दिन आस देखती थी कि हमारे यहाँ भगवान श्री राम आएंगे। क्यों? उनके ऋषि, उनके गुरु ने कहा था, मतंग ऋषि ने कहा था कि हे सबरी तुम धैर्य पूर्वक इसी आश्रम में रहना, तुम्हारे यहाँ भगवान राम आएंगे। और उन्होंने 14,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करी। अब आप सोच सकते 14,000 वर्ष जो प्रतीक्षा करेंगे, कैसी उनकी प्रतीक्षा होगी? विचार करके देखिए थोड़ा सा। लेकिन उस प्रतीक्षा में तनिक भी हेर फेर नहीं हुआ कि आज कम कल ज्यादा, ऐसा नहीं हुआ। एक तरह का रहा। हम आपकी प्रतीक्षा में तो हेर फेर हो सकता है, आज नहीं आए तो कल क्या जाने आएंगे कि नहीं आएंगे, ये संदेह होगा।
लेकिन मां सबरी के अंदर में संदेह नहीं। प्रत्येक दिन बाट जोगती रहती थी, आस लगाकर रहती थी। भगवान श्री राम आए जरूर, लेकिन उसके पूर्व क्या क्या घटना घटी ये पता आप लोगों को थोड़ा सा है ही, लेकिन फिर याद दिला देता हूं। कई तरह की समस्याओं से वो जूझी। समस्याएं कम नहीं जीवन में आई, बहुत प्रकार की समस्याएं आई। अर्थात लोग चिढ़ाए करते थे, चिढ़ाते थे, ताना मारते थे, व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग करते थे। ए सबरी तुम्हारा राम कब आएगा? अब सोचिए कोई भक्ति करते तो बड़े उनको जीवन में कष्ट होता है। कष्ट क्या होता है उनके जीवन में? तो संसार के लोगों में और भक्त में मेल नहीं होता है। इसीलिए कहा गया बड़ा सुंदर शब्द, जगत भगत से वैर चारों जुग परमार्थ। जगत और भगत में एकता हो जाए तब तो कहना ही क्या, एकता हो ही नहीं सकता। दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। भक्ति करने वाले को नाना प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है। संत कबीर साहब को लीजिए, परम भक्त मीरा को लीजिए, सहजो भाई को लीजिए, जना भाई को लीजिए, रहीदास जी महाराज को लीजिए, गुरु नानक देव जी महाराज को लीजिए, और जो धर्म के संस्थापक उनसे भी ले लीजिए, भगवान बुद्ध को लीजिए, महावीर को लीजिए, प्रभु ईसा मसीह को लीजिए, हजरत मोहम्मद साहब को लीजिए, किन्हीं को आप ले लीजिए, सबों ने कष्ट को पाया है। तो संत कहते हैं कि सबरी के जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आया। क्या कष्ट आया? तो पानी लेने के लिए जाती थी तो उसमें उनको मना कर दिया लोगों ने कि तुम यहां से पानी ले सकती हो। एक दिन संजोग से प्रभु चले नहीं जाए, इस आस में वो नहा करके तेजी से चल रही थी। एक महात्मा के शरीर में कपड़ा भिड़ गया। अब महात्मा जी और नेताओं देखा, एक तमाचा कस के लगा दिया। अब लगाया तो तमाचा, लेकिन जिस तालाब से पानी ले रहा था वो पानी रक्त रंजित हो गया। अब और सबकी परेशानी बढ़ गई। अब सबकी परेशानी बढ़ गई तो भगवान श्री राम उन्हीं मुनियों से पूछते आते मेरी सबरी कुटिया किधर है? क्योंकि चिढ़ाते क्या थे, तुम्हारा राम कब आएंगे? भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं कि मेरी सबरी की कुटिया किधर है? अब सारे महात्मा लोग आगे आगे जा रहे हैं, भगवान राम पीछे पीछे आ रहे हैं। किनको दिखाने के लिए? सबरी कुटिया को दिखाने के लिए। क्या लगता होगा उस समय, विचार करके देखिएगा उन लोगों को। किन्हीं के आश्रम में नहीं रुके भगवान श्री राम, केवल मां सबरी के आश्रम में रुक गए तो खाए भी क्या? तो कंदमूल खाए सबरी के बैर, रोए ऋषि मुनि भी रो गए। और इस तरह से रोए कि लोग तो सही सलामत भोजन कराते थे, लेकिन सबरी चक चक करके बैर का भोग लगाई। और भगवान श्री राम बड़े प्रेम से खाए और बहुविधि स्वाद बताए, बहुत प्रकार का स्वाद बताए। संत महात्मा गण कहते हैं कि संत का जो जूठन होता है बड़ा स्वाद लिए होता है। संत के जूठन में मृत्यु को टालने की योग्यता होती है। संत के जूठन में रोग से मुक्त करने की योग्यता होती है। दो बातें सुनाता हूं आपको। हमारे परम पूज्य गुरुदेव के जो गुरु थे बाबा देवी साहब, उनके पास दो व्यक्ति पहुंचे। जलपान कर रहे थे। जलपान करने के क्रम में दो व्यक्ति पहुंच गए, दोनों रोग से ग्रसित थे और दोनों को एक ही रोग था। मौज में थे ही, सारी बात बताए, दोनों काय का चम्मच दिया। एक ने सोचा ये बाबा जी का जूठा खाऊंगा, एक ने तो पीछे से गिरा दिया और दूसरे ने खा गया। जो खा लिए उनका तो रोग दूर हो गया, और जिन्होंने नहीं खाया वो रोग ग्रसित ही रह गए। फिर दोबारा गए तो बड़े प्रेम से कहते बाबा देवी साहब समय था वो चला गया। क्योंकि संतों का मौज हुआ करता है, उस मौज में कुछ भी हो जाएगा। दूसरी बात और सुन लीजिए, इस तरह के बहुत सारे प्रसंग हैं। तो मैं उधर जाना नहीं चाहता, तो मां सबरी कि जब भगवान श्री राम आए तो सबरी बड़े बेहिवल हो गई। भक्त को बेहिवल होना चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं आवत संत न हर्षिया, अर्थात आने पर संत देख करके नहीं हंसते हैं। जावत न दिन न रोए,
तो अगर ये दोनों स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं होती है तो समझिएगा कि उनके जीवन में भक्ति का कुछ भी नामो लेस भी नहीं है। तो परिणाम ये हो गया कि सबरी विह्वल हो गई, खुशी से मग्न हो गई। अब मग्न हो गई तो अब स्थिति ऐसी हो गई कि खुशी के मारे वे क्या से क्या भी सोचने लग गई। परिणाम ये होता है, कहने लग गई मां सबरी, हे प्रभु मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं, कहीं विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमते अधम अधमति नारी, अतिन्न महमति मंद घारी। भगवान श्री राम से कह रहे हैं कि अधमते अधम अधम अति नारी, अतिन्न महमति मंद अघारी। भगवान श्री राम कहते कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भगति कर माता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति हिर नर सोहई कैसा, बिनु जलवायु देखें जैसा। अब कहते नवधा भक्ति कहो तो ही पाई, सावधान सुन धर्म मन माई। भगवान श्री राम कहते हैं सबरी मैं 9 प्रकार की भक्ति करता हूं, तुम सावधान होकर के सुनो। अब पहले भक्ति की बात करने लग गए। भगवान श्री राम कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अब दूसरे तिमम कथा प्रसंगा। का प्रथम भक्ति ये है कि संतों का संग करो। अब संत मिले तब तो उनका संग किया जाए। आजकल सारे लोग संत ही अपने को कहते हैं, कोई असंत तो कहने वाले है नहीं। भले काम ही असंत का हो जाए तभी वो संत ही कहलाना चाहते हैं। तो स्थिति ऐसी है कि संत अपने को सब कोई कहने के लिए तैयार है, लेकिन संत के कारनामे पर चलने और संत के जो कार्य है उस पर चलने वाले तो बहुत कम है। संत कैसे बनते हैं? तो कहते कि संत बनने का कोई फैक्ट्री संसार में लगी हुई नहीं है, किसी ने लगाया भी आयन तक नहीं है। लेकिन एक फैक्ट्री में जो घुस जाते हैं वो संत बन ही जाते हैं। वो कौन सी फैक्ट्री है? तो संत महात्मा गण कहती है 3.5 का हाथ का जो फैक्ट्री है, इसमें जो देखते हैं छोटा सा, इसमें जो घुस जाता है वो एक न एक दिन संत बन जाता है। तो इसमें घुसने का मतलब तो का हम आपको भगवान ने 2 भागों में बांट दिया है। एक भाग का नाम रखा गया पिंड और दूसरे भाग का नाम रखा गया ब्रह्मांड। तो नीचे वाले आंख से नीचे वाले भाग को पिंड कहा और आंख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहा। फिजिक्स पढ़ने वाले जानते हैं कि जब 2 चीजों को जोड़ते हैं तो उसमें स्पेस रहता है। तो स्पेस रहता है तो उस स्पेस से रास्ता निकाल कर रख दिया भगवान ने, कि तुम्हें हमारे पास आने का रास्ता यहीं से है। इसीलिए हमारे एक संत हो गए, उनका नाम धरणीदास जी महाराज है, धीरज लाल भी कहते हैं उनको कोई कोई। तो उन्होंने कहा कि भाई सुनो, धीरज दास जी महाराज जी कहते हैं राह गई बड़ी झीनी साधु नैन नगर से। रास्ता कहां से है? तो नैन नगर से है। संत कबीर साहब भी कहते हैं इसके संबंध बड़ा सुंदर, नैनो माई मन वसे निकस जाए कहीं ठौर, गुरुगम है तो परख लेना तो कर गुरु को। और दूसरे उपनिषदकार कहते हैं बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। अब स्थिति यह होती है कि इस तरह की स्थिति होती है तो का संत का संग करें। तो संत कौन होते हैं? कहते जो जीवित अवस्था में सारे आवरणों को पार कर जाते हैं। हर एक मनुष्य के अंदर में 3 आवरण होते हैं, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। इन तीनों आवरणों को जो पार कर जाते हैं, कब? मरने पर नहीं, मरने पर तो होगा ही कुछ भी नहीं। तो कहा जीते जी जो इन तीनों आवरणों को पार कर जाता है तो वे संत कहलाते हैं। 3 आवरण, अंधकार, प्रकाश और शब्द को पार कर जाना, इसको पार करने वाले संत। फिर कहा कि जीवित अवस्था में 5 मंडलों को जो पार कर जाता है वे संत कहलाते हैं। 5 मंडल कौन कौन? तो कहा स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल। इसको जो पार कर जाता है वे संत हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे संत का अगर संग कर लेते हैं तो उनके दर्शन मात्र से आपका कल्याण हो जाता है। संत दर्श को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। ऐसी योग्यता आ जाती है उनमें। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि प्रथम भक्ति करना हो, भक्ति की शुरुआत करना हो तो किनके द्वारा करें शुरुआत? संत के संग के द्वारा।
अब संत क्या सुनाते हैं? तो संत बड़े प्रेम से कहते हैं कि सुनो भाई, संसार की जो स्थिति है बड़ी विचित्र स्थिति है। क्या स्थिति संसार की है? तो संत सुनाते हैं यह जीवन में कि तुम्हें परमात्मा तक पहुंचना है, और परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बताते हुए और उस पर चलाकर उसको पार करा लगा देते हैं। इसलिए संतों की विशेषता गाई गई है। उपनिषद कार्य कहते हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथि से छिद्यन्ते सर्व संशया चियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। लगता है भक्ति पूरी नहीं होगी, संक्षेप में कह देता हूँ। क्या पढ़ाएंगे? तो मैं कह रहा था, तो उपनिषद कार्य कर रहे हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। कर जिनकी दृष्टि परे से परे हो जाती है उसे हम संत कहते हैं, और जो खड्विकार जित होते हैं उसे हम संत कहते हैं। भगवान श्री राम कहते खड्विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन सुच सुख धामा। खड्विकार जिनके अंदर में नहीं होते हैं वे संत कहलाते हैं। एक बात और कही गई इसमें, क्या कही गई? छियन्ते सर्व संशया, उनके सारे संशय समाप्त हुए होते हैं, उनके जीवन में कोई संशय नहीं होता है। जिनके जीवन में संशय हो तो समझिए वो संत नहीं है। दूसरी बात ये का चार उनके सारे कर्म नष्ट किए होते हैं। दो तरह के कर्म किए होते हैं। कोई व्यक्ति तो कोई कर्म उनके ऊपर लागू नहीं होता है, अर्थात ना उनको पाप व्यापता है न पुण्य का जरूरत पड़ता है, इन दोनों से परे होता है। अब प्रश्न उदय होता है किस तरह से पाप पुण्य से परे होते हुए? तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जैसे देखने में तो हम आपके तरह ही लगते हैं, लेकिन एक जगह है, उस जगह का नाम है कारण मंडल। उसको जो पार किए होते तो उस व्यक्ति को कोई कर्म मंडल लगता, कर्म चीज लगता नहीं है। कोई भी कर्म करे, अच्छा बुरा, बुरा तो उनसे होगा ही नहीं, अच्छा भी एक प्रकार का बंधन है, वो भी कर्म उनको नहीं लगेगा। संत के द्वारा बुरा कर्म कभी होता नहीं, याद रखिएगा सदैव। अगर किन्हीं के द्वारा जो सुने होंगे कि फलाना संत ऐसे कर दिए, तो गलत सुने हैं, इसलिए कि संत कभी गलत कर ही नहीं सकते, वो परमात्मा होते हैं, परमात्मा से गलती होती नहीं। संत बनने के लिए चले थे, साधु हैं वे, गृहस्थ नहीं है, साधु हैं। साधु तो सबको ही है, लगभग जो साधना करते हैं सबको साधु हैं। सन्यासी हैं, यति हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं। इन लोगों से गलतियां हो सकती है, लेकिन संत से गलतियां नहीं होती है। इसको सदैव नोट रखिएगा। मैं एक बार सुना दूं आपको। आ रहा था मैं दिल्ली से, संजोग से जिस बोगी में था तो वे कानपुर में एक शर्मा जी उतरने वाले थे। वे बेचारे मरवाड़ी ब्राह्मण थे, बड़े बोलते थे, वो बोलने में बड़े तेज थे, वो खूब बोलते थे, इतने तेज थे सबको सुना रहे थे। खास करके ये मेरा अभ्यास देखकर और चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। अब मैं पड़ गया फिर में, मैं करूं तो करूं क्या। मैंने उनकी बात को सुनते 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 मैंने कहा कि भाई साहब एक बात मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए, क्या बोलते हैं आप? बड़ा जोर से जो टोन होता है बोलने का। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी लैंग्वेज लगती है कि मरवाड़ी आप हैं, मरवाड़ी ब्राह्मण हैं। आप कैसे जान गए? ये लग रहा है कि आपके चेहरे मोरे और आवाज से। कहा आपने ठीक ही पकड़ा मुझे। तब वो कहते हैं मुझसे कि आप सुन रहे थे ना मेरी बात? बिल्कुल सुन रहा था। तो वे कहते हैं मुझसे बड़े प्रेम से, आप क्या बोलना चाह रहे थे? बोलिए। तो आप संत किनको कहते हैं? देखने रहे संसार की लीला क्या हो रही है, उस समय कुछ घटना घट गई थी। तो मैंने उनसे बड़े प्रेम से कहा, गोस्वामी जी महाराज को मानते हैं? कहा हाँ मानता हूं। उपनिषद को भी मानते हैं? कहा हाँ मानता हूं। जब मैंने उपनिषद की और ये गोस्वामी जी महाराज की पंक्ति को रखा, सारे बोगी में जो भरे पड़े लोग थे उसी बोगी में आकर के मेरे नीचे ऊपर बैठ करके कसम कस बैठ करके घंटों देर सुना। और सुनने के बाद मैं टिफिन लेके नहीं गया था,
आपको सुना दो कहानी। मुझे भूख लगी हुई थी, 1 घंटा बोल दे तो और भूख बढ़ गई मेरी। अब मैं खाऊं तो खाऊं क्या, सुना दूं कहानी आपको। वो शर्मा जी जो अपने लिए भोजन लेके गए थे, वो हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि मैं मरवाड़ी ब्राह्मण हूँ, मेरा ये टिफिन अगर खा लेंगे तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं लहसुन प्याज तक नहीं खाता हूँ, आप मेरे यहाँ जरूर पधारे। मैं सब मौका लगा जरूर आऊंगा, टिफिन लेकिन खाऊंगा नहीं। पैर पकड़ लिए और टिफिन खिला के उन्होंने छोड़ा। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये था कि संत की परिभाषा बहुत लोग नहीं जानते। जो जान जाते हैं वे हमारे संत मत के अनुयायी की तरह हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं संत को साधारण नहीं होते। गोस्वामी जी महाराज ने समानता दिखा दी है, और बड़े बड़े महापुरुषों ने तो समानता ने विशेष बता दिए। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं सातम सम महिमय जग देखा, मोती अधिक संत कर लेखा। तो कहा संत विशेष होते हैं। पटुदास जी महाराज ने कहा सबसे बड़े हैं संत, दूजा नाम है जी, तीजा 10 अवतार तीने परमान है जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है जी, हारे पलटू सबके पर संत मुकुट सरदार है जी। सबसे बड़े संत होते हैं। अब रह गई बात, संत कुछ भगवंत की कथा कीर्तन सुना करके जीवों को खुश करते हैं, आनंद देते हैं और परमात्मा की तरफ जोड़ते हैं, यही काम करते हैं। तो कहा भगवान श्री राम कह रहे हैं जब संत का संग हो जाए तब दूसरी भक्ति है कि मेरे कथाओं में प्रेम करो। रति नाम है प्रेम का। दूसरी भक्ति क्या है? भगवान के कथाओं में प्रेम करना चाहिए। भगवान की कथा कैसी होनी चाहिए? आप लोग सुनते होंगे केवल भागवत कथा ही कथा है, यही सुने होंगे आप लोग जीवन में। लेकिन आज सुन लीजिए, कथा का मतलब होता है कि मन की व्यथा अगर चली जाए तब आपकी कथा सुनना सार्थक हुई। तो किन किन कथाओं से आप लोगों के मन की व्यथा गई है? बहुत दिनों तक सुनते आए भागवत कथा, कहां कहां जाकर के नहीं सुने, मन की व्यथा गई। संत महात्मा गण कहते मन की व्यथा नहीं जाती है। इसी बात को थोड़ा सा मैं टच करता हूं भागवत महापुराण को। जब 18 पुराणों की रचना हो गई, महर्षि व्यास सरस्वती नदी के किनारे में बैठे हुए थे, और बैठने के पश्चात स्थिति क्या हुई, उदास भाव में थे। नारद जी पहुंचते हैं, कहते हैं क्या कि आप तो 18 पुराणों की रचना कर लिए, अब तो आपको शांति मिल गई होगी। तो महर्षि व्यास कहते शांति ने अशांति में जी रहा हूं। खसो कैसे? अब देख मेरे मस्तिष्क में कोई शांति है ही नहीं, मैं बेचैन हूं। तो नारद जी कहते कि आप एक काम करो, भक्तों का चरित्र लिखना प्रारंभ करो। तो भक्तों का चरित्र लिखा गया, अर्थात संतों का संग किया तो शांति मिली। और शांति मिली तो ऐसी शांति नहीं मिली, अंतर साधना की, अंदर की कथा को उन्होंने सुना, तब उनके मन की व्यथा गई, तब उनका परम कल्याण हो गया। तो हर एक लोगों के भीतर में परमपिता परमात्मा द्वारा कथा सदैव होती रहती है। उस कथा को जो सुनते हैं उन्हीं का मन की व्यथा जाती है, और वही व्यक्ति मन को जीत सकता है। दूसरा को उपाय संसार में नहीं है। बात सुनाई? संत महात्मा वो कथा कैसी है? तो वाल्मीकि जी बड़े प्रेम से कहते हैं कि जिनका श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हुई नहीं पूरे, तिनके हृदय कह रे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो कथा निरंतर होती रहती हो और वो कभी बंद नहीं लेती हो। अब आप विचार करके देखिए कि कोई ऐसा कथाकार संसार में है जो कि निरंतर कहता हो? कोई ऐसा सुनने वाले हैं जो कि निरंतर सुनता हो? ऐसा कोई मिलने वाला संसार में नहीं है। तब ये जो कहे गोस्वामी जी महाराज ने गलती कर दी है, कोई तो बात होगी। तो शास्त्रकार कहते परमात्मा की जो कथा है, आवाजें हैं, वो हर एक मनुष्य के अंदर में सदैव होती रहती है, वो कभी बंद नहीं लेती है। दैनिक क्रिया करिए नहीं करिए तब भी होती रहती है। लेकिन कोई कथाकार निरंतर नहीं कर सकते। उनके जीवन में दैनिक क्रियाएं आएगी, खाएंगे पिएंगे सोएंगे उठेंगे बैठेंगे, तो हर वक्त तो कथा नहीं कर सकते। लेकिन परमात्मा की आवाज हरदम होती रहती है। उस कथा को जो सुनते हैं वही मन को बस करते हैं, और वही व्यक्ति महान कहलाते हैं। और मन जीत व्यक्ति
मन जीत व्यक्ति क्या होता है, वो परम पिता परमात्मा हो जाता है। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। जो संत होते हैं बड़े सुखी होते हैं। दूसरी बात कही गई इस जगह, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा। वो सहंसा होते हैं, इनकी जो कथा होती है वो ब्रह्म की कथा हो जाती है। जो ये मुख से बोल देते हैं तो ब्रह्म ही बोलते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि इनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब कह रहे भगवान श्री राम, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप करना ये पांचवी भक्ति है और ये वेद में प्रसिद्ध है। मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र को किस तरह जपना चाहिए, मैं थोड़ा सा कल कहा था कि कम से कम मानव जब जपने कला जरूर जान लेना चाहिए। मन ही मन को जपिए और सर्वश्रेष्ठ मंत्र गुरु मंत्र होता है। मंत्र जपने से मन की स्थिति थोड़ी सी बदलती है, पवित्र होने लगता है। उससे विशेष पवित्र होता है गुरु मूर्ति का ध्यान करने से। तब वारी आती दृष्टियों की। भगवान श्री राम कहते, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनों का धर्म ये है कि छठी भक्ति करनी चाहिए। तो छठी भक्ति क्या है, तो जो झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार से बचेगा और अपनी दृष्टि की धारों को जोड़ेगा, उनसे छठी भक्ति होगी। और छठी भक्ति करने वाले व्यक्ति एक दिन क्या होता है कि उनके अंतःकरण में प्रकाश का उदय होता है। उस प्रकाश में जो शब्द को सुनता है तो एक दिन क्या होता है, तो कहा उनको अभंग ध्यान लग जाता है। इसलिए कहा, बिंद में तानाद बोले रैन दिवस सुहावनम, सदा सुहावना लगता है। तब उनके जीवन सातम सम मैं जग देखा, मोत्यधिक संत कर लिखा। ये जो था छठी भक्ति, ये इंद्रियों का दमन करने वाली भक्ति है। और सातवीं भक्ति जो है मन को निग्रह करने वाली है। शास्त्रकार कहते हैं कि अगर इस तरह से भक्ति करते हैं तो सातवीं भक्ति क्या है, नादानुष्ठान क्रिया है। जो इस क्रिया को करते हैं तो मन धीरे धीरे वश होता है। और जो मन को वश कर लेते हैं, जिनके मन वश हो जाते हैं, वो परमात्मा बन जाते हैं। इतनी याद रखिए। शास्त्रकार कहते हैं कि मन को वश करना परम आवश्यक है। तो मन वश करने के लिए शरीर मिला हुआ है, इस शरीर का सदुपयोग कीजिए। आठवीं और नौवीं तो ये लाभ है, अर्थात फल है आपका। आठम जथा लाभ संतोषा, सपन होने देखे प्रदोषा, नवम सरल सब छनीना, मम भरोसी हर्ष न दीना। नवम एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहा आसुलभ भय सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सहस्रूपा। कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तुझे जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जहां नहीं फिरे, संसार फिर आना नहीं पड़ेगा। कहां से आना पड़ेगा, तो उस लोक में जाने के बाद फिर को आता नहीं है। कौन सा अग्नि में सबरी ने परित्याग कर दी, इस शरीर का परित्याग सबरी ने योगा अग्नि में त्याग करी। अर्थात योगा अग्नि कहां से उत्पन्न होती है, तो शास्त्रकार कहते हैं दावानल और बड़वानल तो जानते हैं आप लोग। दावानल मतलब जो बाह्य अग्नि है, अब बड़वानल जो समुद्र में है, जो मर्यादा रखता समुद्र के जल को, और जेठरानल पेट में है। और एक अग्नि जिस अग्नि से पाप तब खाक होता है उसको बोलता है जोगानल। उस जोगानल में जो अपनी वृत्ति को जोड़ लेता है तो उनका परम कल्याण हो जाता है। बोलिए प्रेम से श्री